नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम राजस्थान बजट 2023-24 के अंतिम जो 54 प्रश्न हैं अति महत्वपूर्ण उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, इस वीडियो में राजस्थान बजट, मूल राजस्थान बजट और उसके बाद में जो दो वाद विवाद सेशन राजस्थान विधानसभा में आयोजित हुए, उसके बाद अंतिम रूप से जो बजट प्रकाशन हुआ, बजट प्रारूप, उसके अनुसार अंतिम 54 प्रश्न इस वीडियो में बनाए गए हैं, बताए गए हैं और वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बताए गए हैं। आप राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको राजस्थान बजट से संबंधित कोई प्रश्न मिलेगा तो इन 54 प्रश्न में से मिल जाएगा। आप इस चीज़ के लिए मेरा विश्वास कर सकते हैं। तो ज़्यादा वाद विवाद नहीं करते हुए, ज़्यादा कुछ आपका टाइम ख़राब नहीं करते हुए सीधा टॉपिक पे पहुंचते हैं और बात करते हैं राजस्थान बजट 2023-24 के पहले प्रश्न की। देखिए साथियों, राज्य बजट का वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। आपके अनुच्छेद 202 के भाग 1 में ये बताया गया है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानसभा के सदन और सदस्यों के समक्ष उस राज्य के उस वर्ष के प्राक्लिप्त प्राप्तियां और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, बजट शब्द से का राजस्थान, ये भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, ये भी आप ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न है आपका, राज्य का बजट 2023-24 विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तारीख पूछ सकता है तो 10 फरवरी आपको बताना है। तीसरा प्रश्न, राजस्थान बजट 2023-24 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क दी जाएगी? अब इसमें सीधा सा प्रश्न है साथियों। पिछली बार जो पिछला बजट था 22-23 का, उसमें 50 यूनिट था। 23-24 का जो बजट आया है उसमें 100 यूनिट किया गया है। और राजस्थान सरकार ने, भूतपूर्व राजस्थान सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि ये जो 100 यूनिट की जो वो है, एक सीमा है, उसको 300 यूनिट तक पहुंचाया जाएगा। और राजस्थान के जो किसान हैं उनको 2000 यूनिट इस बजट में किया गया है। उस प्रश्न का डिस्कस हम आगे करेंगे। चौथा प्रश्न देखिए साथियों, राजस्थान बजट 2023-24 में युवा विकास एवं कल्याण कोष की स्थापना की घोषणा की गई है। इस हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 500 करोड़ रुपए की राशि इस हेतु प्रावधान इसमें किया गया है। नवीन युवा नीति राजस्थान में बनाई जाएगी और इसमें युवा विकास एवं कल्याण कोष की स्थापना 500 करोड़ रुपए के कोष की स्थापना इसमें की जाएगी युवा एवं उनके कल्याण के लिए। ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए, व्यावसायिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत वर्ष 2023-24 में कितने हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा बजट में की गई है? तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों, 30,000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा, अनुप्रति योजना के तहत। छठा प्रश्न देखिए, अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग तथा हस्तशिल्प, केश कला, माटी कला कारीगर एवं घुमंतु आदि को स्वरोजगार देने हेतु बजट 2023-24 में कौन सी योजना की घोषणा की गई है? तो आपको ये योजना है ना साथियों, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना है। ये प्रश्न जो मैं आपके लिए छांट के लाया हूँ राजस्थान के मूल बजट से, 54 प्रश्न है और निश्चित रूप से राजस्थान के बजट से यदि कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इन 54 प्रश्न में से आपको प्रश्न मिल जाएगा, आप ये विश्वास कर सकते हैं। सातवां प्रश्न देखिए,
बजट 2023-24 में प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप एवं आधुनिक तकनीकी आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिए कौन से कोष की स्थापना की गई है। तो कोष को ऐसे कैसे ध्यान रखना साथियों, 250 करोड़ रुपए का एक कोष राजस्थान सरकार ने राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड के नाम से बनाया है। तो 250 करोड़ रुपए की राशि को भी ध्यान रखना है और राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड का नाम भी ध्यान रखना है। साथियों, इस वीडियो की पीडीएफ पहले ही आपका जो राजस्थान करंट अफेयर्स का जो कोर्स बना रखा है आपको स्टोर पे वो मिल जाएगा। केवल पूरे साल का करंट अफेयर्स, उसमें आर्थिक समीक्षा, बजट और राजस्थान सुजस सहित राजस्थान का संपूर्ण करंट अफेयर्स इसी प्रकार के पीडीएफ्स में और हस्तलिखित नोट्स के रूप में 150 रुपये में उपलब्ध करवाया गया है। यदि आपको ये कंटेंट ठीक लगता है, आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में यदि चाहिए, तो वो आप 150 रुपये वाला जो है कोर्स आप परचेज कर सकते हैं और उसको प्रिंट करवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक मिल जाएगा और कुछ पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमने रख रखी है वो भी आपको मिल जाएंगे, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि इस बार बढ़ाई गई है। पहले 2 करोड़ थी और अब 5 करोड़ रुपए इसमें किया गया है। राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज, जिसमें फर्स्ट पोजीशन यदि कोई आता है तो उसको पहले 2 करोड़ रुपए की राशि इनाम में दी जाती थी, अब उसकी राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नवा प्रश्न देखिए साथियों, जनजातीय क्षेत्र में युवाओं को इनोवेशंस और स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस जिले में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो आपके जो बांसवाड़ा है साथियों, बांसवाड़ा का जो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय है, वहाँ पर इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा बजट 2023-24 में राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी। तो इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो बांसवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में आप अच्छे से ध्यान रखना। बजट 2023-24 में युवाओं में वैज्ञानिक सोच एवं साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस जिले या जिला युग्म में प्लेनेटोरियम का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये प्लेनेटोरियम जो है वो आपके 3 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। एक तो जोधपुर है, दूसरा कोटा है और तीसरा उदयपुर है। साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर, कोटा और उदयपुर में प्लेनेटोरियम के निर्माण की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है, हालांकि फुर्सतगंज अमेठी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसको आधार बनाकर राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी उड़्डयन मंत्रालय का जो भी कार्यभार है, राजस्थान में जो एविएशन से संबंधित भी जो भी कार्य हैं उसको आधार बना के किया जाएगा। इस वजह से राजस्थान बजट में इसको मेंशन किया गया था। इसके अलावा साथियों 12वां प्रश्न देखिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सुधार एवं ओरिएंटेशन हेतु किस जिले में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की गई है। तो फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना जो है साथियों वो आपके जयपुर में की गई है। इसमें टीचर्स इंटरफेस और एक्सीलेंस अर्थात TIE प्रारंभ किया जाएगा और जयपुर में जो भी शैक्षिक और व्यावसायिक टीचर्स हैं उनको ट्रेन करने का कार्य इसके माध्यम से किया जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, बजट 2023-24 में कालीबाई भील एवं देवनारायण योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में उपलब्ध करवाई जा रही स्कूटियों की संख्या को 20,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो दोनों ही योजनाओं में साथियों 20,000 से बढ़ाकर 30,000 स्कूटियों की संख्या की गई है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए पहले 2,000 स्कूटी आरक्षित थी, अब दिव्यांगजनों के लिए 2,000 को बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। ये राजस्थान करंट का बाद में वाद विवाद में ये जोड़ा गया था। राजस्थान बजट के जो वाद विवाद सेशन हुए थे 2, उनमें जोड़ा गया था। इसके अलावा
14वां प्रश्न देखिए, बजट 2023-24 में प्रदेश में कितने नए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। अब ये अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय हैं वो 2000 खोले जाने की घोषणा इस बजट में की गई है, जिसमें 1000 शहरी क्षेत्र में होंगे और 1000 ग्रामीण क्षेत्र में होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि, आपको पता है सामान्य सा प्रश्न है, चर्चित है, हर राजस्थान के नागरिक को ये पता है, होना भी चाहिए कि ये जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो 1 मई 2021 को चालू हुई और इसमें जो है 25 लाख रुपए के बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। साथ ही इसमें 1600 और 33 प्रकार के पैकेजेज हैं और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कोई भी व्यक्ति यदि भर्ती होता है अस्पताल में तो उसके 5 दिन पहले का और 15 दिन तक का बाद का खर्चा इसमें शामिल है। साथ ही राजस्थान के प्रति परिवार सदस्यों की सीमा कोई बंधन नहीं है, उम्र का कोई बंधन नहीं है। यदि किसी परिवार में 1 वर्ष से कम का कोई बच्चा बच्ची बालक बालिका है और यदि किसी प्रकार का उसका स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आती है तो उसको किसी भी प्रकार का जो है उसमें आपका जो स्वास्थ्य बीमा योजना का जो कार्ड बनता है उसमें नाम होना ज़रूरी नहीं है। उसको उसी प्रकार परिवार का सदस्य मान के उसकी माँ या पिता का जो जनाधार है उसको लगाकर उसका इलाज प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। ठीक है साथियों, इसके अलावा जो दुर्घटना बीमा राशि है जो पहले 3 लाख रुपए थे, 5 लाख रुपए थे, उसको भी बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 16वां प्रश्न है, राज्य के किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ रिपेयर बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ रिपेयर है राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर में बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 17वां प्रश्न देखिए, राज्य बजट 2023-24 में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है। अब आपको पता है साथियों, पहले 33 जिले थे, उन 33 जिलों में 3 जिले ऐसे थे जिनमें मेडिकल कॉलेज नहीं था। अब वर्तमान में जो 3 जिले जो बच रहे थे वो प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद थे। अब उन तीनों में भी इस बजट में जो है मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है। अब वर्तमान में 33 जिला मुख्यालयों पर जो है मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं, लेकिन अभी जिले और बढ़ा दिए गए हैं तो 33 में है। हो सकता है कि आगे आने वाले बजट में इस हेतु और कुछ नए प्रावधान हमें देखने को मिले। इसके अलावा साथियों, राज्य बजट 2023-24 में राज्य के किस जिले में यूनिवर्सिटी स्थापना की जाने की घोषणा की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बजट के साथ साथ बाद में लगातार राजस्थान की सुर्खियों में मारवाड़ी यूनिवर्सिटी चर्चाओं में बनी हुई है। तो जोधपुर आपका ये वह स्थान है जहां पर यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा इस बजट में की गई है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिवस का कार्य पूर्ण करने पर राज्य सरकार द्वारा कितने दिन अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है। अब ये आपको 3-4 फैक्ट ध्यान रखना है। राजीव गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के तहत आपको 3-4 चीज़ें क्या ध्यान रखनी है। एक तो सामान्य जन जो हैं उनको 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। 100 दिन का पूरा कर लेता है तो 25 दिन अतिरिक्त उसमें दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा फैक्ट जो राजस्थान की जो संगीत में लगी हुई या जो गायन में लगी हुई जो भी कलावंत हैं या गायक हैं उनको राज्य सरकार ने 100 दिन का रोजगार देने की घोषणा अलग से कर रखी है। इसके अलावा जो भी काथुड़ी, सहरिया और विशेष योग्यजन हैं उनको 100 दिन के स्थान पर 200 दिन का रोजगार राजस्थान सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। ये तीनों फैक्ट साथियों आप अच्छे से ध्यान रखना। वीडियो में कि यदि PDF प्रिंट करवानी है तो उसमें नीचे आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करके आप इसको स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए आगे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने दिवस का रोजगार दिए जाने की बजट 2023-24 में घोषणा की गई है। ये रिपीट हो गया क्या?
ये ऊपर तो 25 दिन का एक्स्ट्रा है और ये टोटल है, तो ये सारा जो है ना इसमें दे रखा है। अब 21वें प्रश्न पे सीधा पहुंचते हैं। बजट 2023-24 के लिए बजट अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा रहने का अनुमान है। ये प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ के जाना साथियों। राजस्व घाटा आमतौर पे परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो अब की बार राजस्व घाटा 3.98% रहा। 24,895 करोड़ रुपए की राशि को आपको अच्छे से देखना है। बजट 2023-24 के लिए बजट अनुमानों के अनुसार पूंजी खाते में आधिक्य रहने का अनुमान कितना व्यक्त किया गया है? तो बजट आधिक्य का अनुमान जो है वो 24,982 करोड़ रुपए इसमें रखा गया है। इसके अलावा वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो बजट का जो राजकोषीय घाटा है वो साथियों 62,771 करोड़ रुपए इसमें रखा गया है, जो राज्य सरकार का घरेलू उत्पाद का जो है 3.98% इसमें है। अभी नीचे राजस्व घाटा क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, बजटरी अनुमान क्या है, बजटरी घाटा क्या है, वो सारा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आप उसको एक बार देख लेना अच्छे से। वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमानों के अनुसार ऊर्जा या विद्युत क्षेत्र में कितना प्रतिशत व्यय प्रस्तावित है? अब यहाँ पर आपको चार चीज़ें ध्यान रखनी है। इस प्रश्न का उत्तर तो आपका 13.67 होगा। ठीक है साथियों, 13.67% कुल बजट का 13.67 विद्युत हेतु व्यय करने का प्रस्तावित अनुमान है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो व्यय किया जाएगा वो आपकी सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं हैं, उन पर व्यय किया जाएगा 52.65%। ठीक है, विद्युत में 13.67% होगा, ग्रामीण विकास में लगभग 11% होगा, परिवहन में लगभग 6% होगा और कृषि और संबंधित सेवाएं लगभग 5.6% इसमें भी किया जाएगा। इसके अलावा 25वें प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमानों के अनुसार राज्य में कर राजस्व स्टेट टैक्स रेवेन्यू कितना प्राप्ति संभव है? तो ये है आपका 1,14,16,910 करोड़। ठीक है, 26वें प्रश्न पे चलते हैं सीधा। बजट 2023-24 में 18 से 35 वर्ष के उद्यमियों के लिए कौन सी नई योजना प्रारंभ की गई है? तो साथियों, इसके हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसमें प्रतिवर्ष 5,000 युवा उद्यमियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इसमें महिला उद्यमियों और पुरुष और महिला उद्यमियों को 10 से 15% मार्जिन मनी में 5 लाख रुपए तक की सीमा इसमें ऋण राशि में दी जाएगी। इसके अलावा 27वां प्रश्न देखिए। राज्य बजट 2023-24 में राज्य के किस जिले में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है? तो एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना का जो की जाएगी उसकी घोषणा जयपुर हेतु की गई है। राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया है। अब इसमें प्रश्न में पूछा गया है उसका बदला हुआ नाम क्या है? तो आपको विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी नाम ध्यान रखना है, क्योंकि राजस्थान ILD जो स्किल यूनिवर्सिटी पहले स्थापित की गया था उसका नाम अब बदलकर विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी किया गया है। इसके अलावा साथियों, बजट 2023-24 में संभाग स्तर पर किस नाम से नवीन स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये साथियों सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल इसमें खोले गए हैं, और सलीम दुर्रानी जो हैं अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है। राजस्थान में रणजी टीम के सदस्य ये थे, तो और इस वजह से यहाँ पर सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा की गई है।
बजट वर्ष 2023-24 में पंजीकृत श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों के 25 से 60 वर्ष के सदस्यों के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी नवीन योजना प्रारंभ की गई है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना शुरू की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है साथियों। इसमें 25 से 60 वर्ष का कोई यदि सदस्य, स्ट्रीट वेंडर्स का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती है तो उस दौरान उसको आर्थिक सहायता देने हेतु मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना को प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत बिना कोई प्रार्थना पत्र के 7 दिन तक 200 रुपये प्रतिदिन की सहायता से उसके खाते में, आपके जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसके खाते में डाला जाता है। बजट वर्ष 2023-24 में वाल्मीकि कोष की राशि 20 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया है? तो वाल्मीकि जो सफाई कर्मचारी हैं उन हेतु, उनके कल्याण हेतु, उनके पारिवारिक कल्याण हेतु, उनके बच्चों के कल्याण हेतु एक कोष बनाया गया था, आपातकालीन कोष बनाया गया था जिसकी राशि 20 करोड़ रखी गई थी। बाद में इस बजट 2023-24 में इस 20 करोड़ की राशि को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा 32वां प्रश्न, बजट वर्ष 2023-24 में किस जिले में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? अभी आपको ये ध्यान रखना है साथियों, ये जोधपुर जो जिला है वहाँ पर जयपुर का बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर वहाँ पर भी एक दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाने की घोषणा इसमें की गई है। आपको ये ध्यान रखना है, जुलाई 2023 में देव स्वरूप को राजस्थान की जो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है जयपुर जामडोली में, उसका जो प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया था देव स्वरूप को। ये राजस्थान करंट का एक प्रश्न था जो इसी में मैंने डालने का प्रयास किया, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में 2 दिव्यांग यूनिवर्सिटी हैं। संपूर्ण भारत की 2 दूसरी और तीसरी दिव्यांग यूनिवर्सिटी राजस्थान में है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। राजस्थान की पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में है, और दूसरा बजट 2023-24 में घोषणा की गई है जोधपुर में स्थापित करने की, ठीक है। 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उपलब्ध करवाए जाने वाले 1 लाख के ऋण पर कितना प्रतिशत ब्याज अनुदान दिए जाने की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा की गई है? तो 8% ब्याज अनुदान इसमें दिया जाता है। बजट 2023-24 में किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स साथियों आपके जो है उदयपुर में स्थापित करने हेतु घोषणा की गई है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में आयात निर्यात की सुविधा और व्यापार संवर्धन हेतु राजसिकों के माध्यम से ये घोषणा की गई थी। इसके अलावा ये जो 35वां प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य के कितने शहरों में इस बजट में 3D सिटी परियोजना की घोषणा की गई है? तो राजस्थान में जो 3D सिटी है ना वो 4 हैं, और 3D सिटी में जयपुर नहीं है। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि जयपुर को देखते हुए आप तुरंत ये अनुमान लगाओ कि जयपुर तो मेट्रो सिटी ना, 3D सिटी ज़रूर बनाएंगे, लेकिन जयपुर को नहीं बनाया गया है। इसमें आपका कोटा, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर, ये 4 जिलों को शामिल किया गया है। अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर। 36वां प्रश्न देखिए, बजट वर्ष 2023-24 में राज्य के किस शहर में लिग्नाइट आधारित 1100 मेगावाट का ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने की घोषणा की गई है? बाड़मेर, ठीक है। 1000 मेगावाट का जो ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है वो बाड़मेर में लगाया गया है, क्योंकि वहाँ पर लिग्नाइट के अथाह भंडार हैं, और लिग्नाइट के भंडारों को देखते हुए वहाँ पर 1000 मेगावाट का ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है, ठीक है। इसके अलावा 37वां प्रश्न, अभी जो सारे के सारे प्रश्न जो भी चयनित किए हैं मैंने वो बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न मुझे लगे उनका मैंने इसमें चयन किया है। लेकिन फिर भी जो है ये इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं वो कुछ प्रश्नों और हैं। जैसे अभी 37वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राजस्थान को हरित प्रदेश बनाए जाने हेतु इस बजट में किस मिशन की घोषणा की गई है?
तो इस बजट में राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए राजस्थान ग्रीनिंग एंड रीबिल्डिंग मिशन की घोषणा की गई है। इसमें 80,000 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण इत्यादि का कार्य किया जाएगा और इस वर्ष में उसको 5 करोड़ पौधे उपलब्ध इस हेतु करवाए जाएंगे। तो ये जो योजना है राजस्थान ग्रीनिंग एंड रीबिल्डिंग मिशन, उसका नाम आपको ध्यान रखना है। बजट 2023-24 में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना प्रारंभ की गई है। इसमें कितने जिले शामिल हैं? तो ये जो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की गई है उसमें 13 जिले शामिल है साथियों। अलवर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़ और करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक, ये 13 जिले हैं जिन पर राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना 2023-24 के बजट में शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया है। बजट वर्ष 2023-24 में राजस्थान के किस शहर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो आपका जो जयपुर में आमेर ब्लॉक है उसको आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, बजट 2023-24 में राज्य में लोक कलाकार कल्याण कोष की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है। इस हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो ज़्यादातर जो नए कोष बनाए गए हैं वो साथियों 100 करोड़ के बनाए गए हैं और जो पहले से चल रहे थे कोर्स उनकी मात्रा यदि राशि कम थी उनको भी बढ़ा के मिनिमम 100 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। तो नेगेटिव अप्रोच से या यदि आपको कोई प्रश्न करना है, हल करना है, तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा दिमाग में रख कर सकते हैं। बजट वर्ष 2023-24 में किस स्थान पर मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक एवं म्यूजियम निर्माण की घोषणा की गई है? तो मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक की घोषणा जोधपुर में की गई है। परमवीर चक्र विजेता थे मेजर शैतान सिंह। ठीक है। बजट वर्ष 2023-24 में राज्य के नगरीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय भत्तों में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है? तो ये वृद्धि जो है 15% की गई है। अब ये जनप्रतिनिधि कौन कौन से हैं? जैसे ग्राम पंचायत के जो वार्ड पंच हैं, सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, प्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं पंचायत समिति में, ये जो आपका जिला परिषद का अध्यक्ष है, उसके सदस्य हैं, उन सब के जो वेतनमान है उसमें 15% की वृद्धि करने की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है। इसके अलावा कृषक कल्याण कोष की राशि 5,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अब कृषक कल्याण कोष की जो राशि है वो साथियों 50% और बढ़ा दी गई है। पहले 5,000 थी, अब 7,500 करोड़ हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है। बजट 2023-24 में कृषि उन्नयन हेतु शुरू किए गए 11 मिशनों की निरंतरता में प्रदेश के युवाओं को खेती से जोड़ने, उसके परिवार को जीवन खुशहाल बनाने के साथ ही उत्पादकता में वृद्धि के बनने के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस नाम से 12वां मिशन प्रारंभ किया गया है? तो ये राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन इसमें शुरू किया गया है। 44वां प्रश्न देखिए, किस स्थान पर बजट 2023-24 में नवीन पशुपालन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है? नवीन पशुपालन, देखिए राजस्थान में नवीन पशुपालन जो पशुपालन विश्वविद्यालय हैं वो 2 हैं, एक बीकानेर में है और एक अभी बजट 2023-24 में जामडोली जयपुर में स्थापित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, जोबनेर जयपुर में, जामडोली नहीं, जोबनेर जयपुर में। इसके अलावा बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत कितने यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? तो 2000 यूनिट है, मैंने आपको बताया था। घरेलू कनेक्शन में 100 यूनिट तक बिजली निःशुल्क है और कृषि कनेक्शन में 2000। जो घरेलू कनेक्शन में 100 यूनिट वर्तमान में दी जा रही है उसको 300 यूनिट तक पहुँचाने का लक्ष्य राजस्थान सरकार का है और इधर 2000 यूनिट जो है उसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इसको भी आगे 2000 यूनिट की संख्या को आगे बढ़ाया जाएगा।
47वां प्रश्न देखिए साथियों, बजट 2023-24 में किसानों को ऋण भार में राहत देने और ऋण के कारण किसानों की जमीनों को नीलामी रोक हेतु कौन सा एक्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो राजस्थान किसान आपदा सुरक्षा अधिनियम इस हेतु बनाए जाने की घोषणा की गई है। इस दौरान यदि किसी विशेष परिस्थिति में कोई किसान अपना ऋण भुगतान नहीं कर पाता तो उस स्थिति में उसकी ज़मीन को जो है कुर्क नहीं किया जाएगा, उसको की ज़मीन को नीलाम नहीं किया जाएगा। इस हेतु कोई भी किसी भी हाई कोर्ट जज को इसका अध्यक्ष, इस हेतु ये जो समिति बनाई जा रही है उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा हाई कोर्ट के जज के या उसके समकक्ष इस व्यक्ति को, और इस हेतु ये नीति बनाई जाएगी सुरक्षा अधिनियम बनाने हेतु। 48वां प्रश्न देखिए, बजट 2023-24 में पशुपालकों के लिए दुधारू पशुओं की बीमा हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना है, जिसमें अधिकतम कोई भी 2 दुधारू पशु हैं, चाहे वो आपकी गाय है या भैंस है या एक गाय या और एक भैंस है, तो उनके लिए बीमा निर्धारित किया है। अधिकतम 2 दुधारू पशुओं के आपातकालीन और यदि मृत्यु होने पर उसको 40-40 हज़ार रुपये का बीमा कवर राजस्थान सरकार के द्वारा जो किसान हैं उनको दिए जाने का प्रस्ताव इसमें पारित हुआ है। बजट में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान 17 मार्च 2023 को किन 2 जिलों पर स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो जो स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे वो एक सवाई माधोपुर में होगा और एक करौली में होगा। इसके अलावा साथियों, वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान दिनांक 17 मार्च 2023 को किस शहर में नियोजित विकास हेतु विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की गई है? तो जो आपका जो पुष्कर है, तीर्थराज पुष्कर है, वहाँ पर नियोजित विकास हेतु पुष्कर विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा हाल ही में बजट 2022-23 में 23-24 में की गई है। वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान 17 मार्च 2023 को किन स्थानों पर मिनी फूड पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो मिनी फूड पार्क जो हैं वो एक तो चांदन जैसलमेर में है और एक मारवाड़ जंक्शन पाली पर स्थापित करने की घोषणा बजट में की गई है। एक तो चांदन जैसलमेर और एक मारवाड़ पाली। चलिए 53वां प्रश्न पे पहुंचते हैं। वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान दिनांक 17 मार्च 2023 को वाद विवाद के दौरान एवं दिनांक 16 फरवरी 2023 को किन स्थानों पर मिनी सचिवालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के 3 स्थान ऐसे हैं, एक तो श्री गंगानगर, एक सीकर और एक अंताबारा, वहाँ पर मिनी सचिवालय स्थापित करने की घोषणा इस बजट में की गई है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान के कौन से 3 जिलों में मिनी सचिवालय स्थापित किया गया है या निम्न में से कौन से जिले में मिनी सचिवालय स्थापित नहीं किया गया है? तो ये 2 प्रश्न इसमें बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सीकर, श्रीगंगानगर और बारां जिला। 53वां प्रश्न देखिए, वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान 17 मार्च 2023 को कितने नए जिले एवं संभाग बनाने की घोषणा की गई है? तो 19 जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा इसमें रामलू भाया कमेटी की सिफारिश पर की गई है। इसके अलावा आज का जो अंतिम प्रश्न है, बजट 2023-24 पर सामान्य वाद विवाद के दौरान दिनांक 16 फरवरी 2023 को किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये जो सेंट्रल रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो संस्थान है वो आपको राजधानी जयपुर में बनाई जाएगी। ये जो है बजट 2023-24 में ये प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रकार ये राजस्थान बजट के 54 प्रश्न थे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आगे आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएगा। ये आप अच्छे से ध्यान रखना। धन्यवाद।